तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो आप इंटीग्रेट करते हैं जिसके आपको 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी सेल्स बूस्ट करती हैं डेफ़िनेटली। सेकंड आपका बेनिफिट ये होता है कि आपके एक कस्टमर की एंगेजमेंट इंक्रीज़ होती है कि आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट के साथ एंगेज होता है। और थर्ड और जो मेन बेनिफिट है वो ये होता है कि कस्टमर को आपकी वेबसाइट के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये कुछ इंटीग्रेशंस है ऐप्स की जो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस पार्ट को लेक्चर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज़ हम 6 ऐसी एसेंशियल ऐप्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे उनको कैसे सक्सेसफुल इंटीग्रेट करना है अपने शॉपिफ़ाई स्टोर के साथ। चाहे वो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, चाहे आप व्हाइट लेबल कर रहे हो, डज़न्ट मैटर। तो आज के पार्ट में हम 3 इन ऐसी ऐप्स को देखेंगे जो कि हैं व्हाट्सएप चैट सपोर्ट, सीओडी फॉर्म यानी कैश ऑन डिलीवरी का फॉर्म और अपसेल और आप एसईओ ऑप्टिमाइज़ जो पेज बूस्टर है। अब ये तीनों ऐप्स आज हम डिस्कस करेंगे और एक और 3 ऐप्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, इनके इंटीग्रेशन एंड कैसे हम इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप चैट सपोर्ट एक बहुत ज़रूरी जो है ना आप समझ लें कि रिक्वायरमेंट है किसी भी शॉपिफ़ाई वेबसाइट के लिए। क्योंकि एक कस्टमर है ना, उस कस्टमर ने आपके साथ कॉन्टैक्ट करना है। कैसे वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, कैसे वो आपके अपने ऑर्डर्स के बारे में चेक करेगा या कैसे वो अपनी कोई भी क्वेरी आपके साथ रख सकता है। तो इस चीज़ से कस्टमर का एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि येस आई कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट विद दिस पर्टिकुलर बिज़नेस व्हेनेवर आई वांट टू। तो इसलिए चैट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने शॉपिफ़ाई पे जाएँगे। शॉपिफ़ाई पे जाके हम लोग इधर ओपन करेंगे व्हाट्सऐप। जब हम व्हाट्सऐप पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा हमारे ऐप स्टोर के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट व्हाट्सऐप की ना ऑप्शंस पड़ी हुई हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट कोई भी इनमें से आप डाउनलोड करके फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स से मैं अब यहाँ से ये डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अब ये है व्हाट्सएप बटन बाय ईज़, ठीक है। अब ये जब मैंने इंस्टॉल किया तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए इसने मुझे ऑलरेडी ऐप्स ओपन कर दिया व्हाट्सएप बटन के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा। अब ये देखें सेटिंग्स में जैसे ही मैं आया उसने मुझे क्या पहले अपना व्हाट्सएप नंबर इंटीग्रेट करें, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कोई ऐसा नंबर इंटीग्रेट करेंगे तो आपका बिज़नेस का जो आपने मोबाइल नंबर या बिज़नेस का आपने व्हाट्सएप नंबर रखा हुआ है आप इसमें डाल के सेव कर देंगे। ये आपने पहला स्टेप करना है। एक दफ़ा आपने इसको सेव कर दिया, आपने फिर इनेबल करना है प्री फिल्ड मैसेजेस। सबसे पहले प्री फिल्ड मैसेज का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बंदा आपके उस चैट बार के अंदर आता है तो वहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन एक लिखा आ जाता है। अगर उनको ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कस्टमर कोई चीज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका कस्टमर को एक ईज़ मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ क्या करना है, कस्टमर आपने व्हाट्सएप चैट बटन को इनेबल करना है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया है वो मुझे मेरे वेबसा उस पे ले गया है, मेरी वेब पेज के ऊपर। जैसे ही आया इधर मैंने लेफ़्ट पे इसको क्लिक करके सेव कर देना है। तो आप देखें कि ये सेव करके आपने बैक आ जाना है। अब देखें डिसेबल की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। आपने इनेबल कर दिया प्री फिल मैसेज भी। उसने अब पूछा है कि आपका लोगो का बटन कैसा होना चाहिए, चैट विद अस होना चाहिए या खाली लोगो सर्कल होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ नहीं यार ये लोगो सर्कल होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर मैं इधर कोई भी पिक्चर डाल सकता हूँ अगर मैंने अपना लोगो डालना है, ठीक है, और साथ व्हाट्सएप का आइकन भी दे सकता हूँ, वो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर वो मेरे से पूछेगा कि आपको साइज़ क्या चाहिए, स्मॉल मीडियम लार्ज, यानी कि इसका आपको साइज़ किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा कलर्स आपको अगर चेंज करने हैं। अब ये सारे प्रो में अवेलेबल है। आप इस तरह का कोई भी व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं, डज़न्ट मैटर, ठीक है। सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। अब वो पूछेगा कि लेफ्ट कॉर्नर पे चाहिए कि आपको वेबसाइट के राइट कॉर्नर पे चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे ये राइट कॉर्नर के ऊपर चाहिए, ठीक है। वो डिस्टेंस पूछेगा कितना दूर हो कितना पास हो, मोबाइल पे भी चाहिए डेस्कटॉप पे भी चाहिए, बोथ, ठीक है। आप उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो आप ये जब सेव करेंगे ना, और अभी देखिए वो मेरे से नंबर मांग रहा है, ठीक है। मैं लेट्स से कहता हूँ 9232111111, ठीक है। अब मैंने वैसे ही कोई नंबर डाल दिया, डजेंट मैटर, ठीक है। अब ये देखें जब मैंने एक दफ़ा इसको सेव कर लिया, अब मैं अगर अपने ऑनलाइन स्टोर पे जाऊंगा तो आप ये देखें कि जब मैं इसमें जाके अपने ऑनलाइन स्टोर को व्यू स्टोर करूंगा ना, तो मेरे स्टोर के अंदर नीचे ये व्हाट्सएप का आइकन आ गया। मैं इस पे क्लिक करके कोई भी कंटिन्यू टू चैट पे आ गया, हे देयर आई हैव अ क्वेश्चन, ये देखिए मैंने आपको कहा था ना प्री फिल्ड मैसेज मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे कंटिन्यू टू चैट, और मैं यहाँ से जो भी अगर मेरे पास मोबाइल में व्हाट्सएप है तो मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चला जाऊँगा एंड आई कैन चैट विद यू, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम लोग इधर से ही चले जाएँ इधर वापस व्हाट्सएप के अंदर,
ठीक है? और हम कोई और इंटीग्रेट कर लें, जैसे कि एक ये है, इधर हमारे पास है ये पुश डैडी, व्हाट्सएप लाइव चैट। इनमें से कोई भी आप व्हाट्सएप डाउनलोड करके अपना व्हाट्सएप ऐसे इंटीग्रेट लाज़मी करें, बिकॉज़ दिस इज़ अ वे टू क्रिएट एंड बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द कस्टमर। ठीक है? आपको ट्रस्ट कस्टमर के साथ बिल्ड करना है, अपने कस्टमर के साथ आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि कस्टमर कैन कम टू यू एनी टाइम। ये तो होगी हमारे पहले उसकी बात कि हमने पहले को इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है? अगर हम सेकंड की बात करें, वो है सीओडी फॉर्म्स एंड अपसेल। ठीक है? सीओडी फॉर्म एंड अपसेल क्या होता है कि जब आप किसी भी ऐप अपने प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है कि ऐड टू कार्ट, बाय नाउ या कुछ भी। ठीक है? और वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे ऑप्शन आ जाए कि बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, उस पॉपअप को लाने के लिए बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है? इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सीओडी सर्च करेंगे। ठीक है? अब इसके लिए 2-3 ऑप्शन है, एक ईज़ी सेल भी है, लेकिन मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ। ठीक है? अब मैंने इसको ही ओपन किया, ठीक है? मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, और मैं आपको दोबारा करके भी दिखा सकता हूँ। इट्स द सेम वे टू इंस्टॉल इट, जैसे कि अभी हमने व्हाट्सएप डाउनलोड किया था। उस तरह ही हमने इंस्टॉल करेंगे, हम इसको टर्न ऑन कर देंगे। जब इंस्टॉल करेंगे तो ये चीज़ ऑलरेडी क्लिक हुई होगी। ये चीज़ ऑलरेडी नहीं होगी तो इसको आगे हम इसको इनेबल कर देंगे। एक दफ़ा ये इनेबल हो गई है, हमारा अगला कंसर्न है कि हमने इसको कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ करने का मतलब ये है कि ऐसा आप आपका क्या पॉपअप आना चाहिए, क्या वहाँ पे आए, कस्टमर क्या देखे जब वो परचेज़ कर रहा हो, ठीक है? तो आप कहते हैं कस्टमर्स के पास पॉपअप आए, पॉपअप का मतलब है कि उसी पेज के अंदर एक पॉपअप जनरेट हो जाए। पॉपअप इस तरह का हो गया, लाइव प्रीव्यू है, ठीक है? आप कहते हैं आपकी कंट्री सिलेक्ट करेंगे आप, जैसे मैं यूएई के लिए कर रहा हूँ, तो आप यूएई के लिए सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपने कौन-कौन सी चीज़ यहाँ पे शो करनी है और कौन-कौन सी चीज़ आपने शो नहीं करनी, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके ऊपर ये आई के ऊपर डैश लगा हुआ है, ये चीज़ें शो हो रही हैं, और जिन पे ये नहीं लगा हुआ ना, जिस पे आई ओपन है, ये चीज़ें यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है? तो आपको जौन-सी रिक्वायर्ड है, आपको जौन-सी नहीं रिक्वायर्ड, आप ये इसके अकॉर्डिंग इसको एक्टिवेट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि अगर आपने कोई और कस्टम डालनी है चीज़, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है? थिर्डली आप इसमें क्या करेंगे, अगर आपने स्टाइल अपना को चेंज करना है, अगर आपने इसके अंदर यहाँ पे कलर्स को चेंज करना है, आपको ये कलर नहीं पसंद, आप यहाँ रेड लाना चाहते हैं, जो भी आपके ब्रांड इमेज के साथ जाए, आप उसको चेंज कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर दिस वन। ठीक है? इसी तरह हम लोग इसको करेंगे, जब हम इसको सेव करेंगे, तो होगा क्या कि हमारे पास हमारे ऑनलाइन स्टोर के अंदर, ठीक है? ये देखिए, मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ। हमारे ऑनलाइन स्टोर के अंदर ये ऑप्शन आ जाएगी, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो मुझे वही पेज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो सामने आ गया है, ठीक है? तो ये दूसरी चीज़ है जो आप, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी ऐप है ना, वो आपको बेनिफिट ये देती है कि आप यहाँ से लेट्स से अपनी ऐप में जाते हैं, ठीक है? ये ऐप आपके लिए बड़े काम करती है, ठीक है? ये आप आपके लिए किसी भी किस्म का अपसेल प्रोवाइड कर सकती है कि ठीक है। अपसेल क्या होता है? अब अपसेल ये होता है कि आप अपसेल पे क्लिक करेंगे, तो वो कहेगा क्लिक, वन क्लिक अपसेल, ठीक है, कॉन्फ़िगर। अब क्या है कि जब बंदा परचेज कर रहा है ना, तो ये उनको एक पॉपअप आ जाएगा कि ये देखिए, जिस तरह मैंने अपसेल ऐड किया, मैं कहता हूँ अपसेल, न्यू अपसेल इनेबल। ये देखिए, इधर से मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और मैं प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, इस पे फॉर एग्जांपल। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, इधर से मैं सारे वेरिएंट्स भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है, अगर मेरा कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसको ये एक और प्रोडक्ट खरीदने की भी ऑप्शन जाए। अब ये आएगा कैसे? उस अब मेरे कस्टमर ने इसको ऐड टू कार्ट किया है ना, उसको एक पॉपअप चला जाएगा कि ये भी ऐड करो, अगर आप ये ऐड करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? इस चीज़ से देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पे फिक्स वैल्यू कर दी है, मैं कहता हूँ 25%, लेट्स से 25, ठीक है? उसने कहा कि अगर आप ये बाय करोगे, इस प्रोडक्ट के साथ आप मेरा ये प्रोडक्ट भी बाय करोगे ना, तो आपको मैं 25%, 25 दिरहम डिस्काउंट दूँगा, ठीक है? मैंने दिरहम की बात की है। या मैं परसेंटेज में भी 25% कर सकता हूँ, 25% डिस्काउंट दूँगा, ठीक है? तो आप ये चीज़ देखें कि इस चीज़ से आप अपने कस्टमर को अपसेल अपसेल कर सकते हो, अपने कस्टमर को ये शो करा सकते हो कि उसके पास लिमिटेड अमाउंट का चांस है, लिमिटेड टाइम है, वो अगर परचेज़ करेगा 2 चीज़ें इकट्ठी, तो उसको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे अगली चीज़ की, जो हमारी थर्ड बात है, वो है एसईओ ऑप्टिमाइज़, पेज बूस्टर।
अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, आप लोग टाइटल अपलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं, बट दे आर नॉट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। उसमें ऑल टैग्स नहीं लगे होते, ठीक है? उसके लिए क्या, और उससे क्या होता है कि आपकी एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपका वेबसाइट जो है उसकी स्पीड भी स्लो होती है, आपकी इमेजेस बड़ी छोटी हैं, ठीक है? आपने उसको इंटीग्रेट नहीं किया हुआ प्रॉपर्ली, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सर्च करेंगे बूस्टर। आपने देखना है कि आपके पास ये 2 एप्लीकेशंस आ रही हैं, बूस्टर स्पीड पेज ऑप्टिमाइज़र आ रहा है और एक एसईओ एंड इमेज पेज ऑप्टिमाइज़र आ रहा है। तो ये इसमें डिफरेंट क्या है? दोनों चीज़ों में डिफरेंस ये है कि कंपनी बेसिकली सेम है। एक एप्लीकेशन इसलिए ताकि आपकी पेज की स्पीड तेज़ हो जाए और दूसरी इसलिए कि आपकी एसईओ और इमेज ऑप्टिमाइज़ हो जाए। अब ये दोनों चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है बिकॉज़ ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये आपके वेबसाइट को, आपके शॉपिफ़ाई स्टोर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएँगे, ठीक है? आप क्या करेंगे, इधर जाएँगे बूस्टर पेज पे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो एक दफ़ा ये ओपन हो जाएगा तो इसका ऐसे डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, वो कहेगा कि लेट्स इंक्रीज़ योर पेज स्पीड, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, ठीक है? और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? उसने कहा प्रीव्यू योर स्टोर एंड कम बैक, ठीक है? हम वापस आ गए। डज़ एवरीथिंग लुक्स गुड सो फार? यस। अब देखिए, मैंने पहले अपना पेज खोला था, थोड़ा टाइम लगा था। अब मैंने खोला है, फ़ौरन मेरा पेज ओपन हो गया। तो इसने क्या किया है कि इस बूस्टर ऐप ने मेरे पेज की स्पीड को एनहांस कर दिया, ठीक है? इसी तरह हम इसका अपना दूसरा वाला डाउनलोड करेंगे। बूस्टर के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे ऐप में चले जाएँगे। तो आप देखें यहाँ पे एसईओ एंड इमेज ऑप्टिमाइज़र आ रहा है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे सेम वे जिस तरह हमने दूसरा किया है। ये होता है आपकी इमेजेस को और आपके एसईओ को, आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। इसका जो इमेजेस ऑप्टिमाइज़ करने वाला है ना, वो तो बेसिकली फ्री है। आप उसको ओपन करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सेंड टेम्पलेट करेंगे और अपनी इमेजेस को सिंक कर देंगे, तो वो आपके ऑल टेक्स्ट अपलोड कर देगा। तो आपकी ये तो अपडेट हो गई। ये देखिए, अब मैंने, अगर आप किसी बाहर से करवाते आपको इतने ही पैसे देने पड़ने थे, ये हमने सारा काम खुद ही कर दिया है। लेकिन अगर आपने बाकी चीज़ें ऑटोमेट करनी है, लेट्स से अगर आपने ऑटोमेट करना है कि आपके जितने भी अंदर डाटा लिखा हुआ है, जितने टाइटल्स लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, तो आपको इसका ऑटो पायलट टर्न ऑन करना पड़ेगा। ऑटो पायलट के लिए आपको इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ब्रोकन लिंक्स है, लेकिन उसके लिए आपको इसको पे करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी एंड अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं 3 और ऐप्स की बात करूँगा जो आपके शॉपिफ़ाई स्टोर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।